हर जस रे मना गाए लै जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है कहो मान ले मेरो। नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कबीर एग्जाम के डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संदीप कुमार। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी बात जरूर मानिए। परीक्षा की तिथि बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है। 21 अक्टूबर को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा की तिथि है। तो उम्मीद है कि आप तिथि के अनुसार आपको पता होगा कि कितना टाइम बचा है। तो वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और तैयारी करने में जुट जाइए। और उसी क्रम में आपको पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 5000 प्रश्नों की श्रृंखला अपने चला रहे हैं, जिसकी 7वीं क्लास में मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए क्लास में चलते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यूरिया की तुल्यांकी अम्लता कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनियम सल्फेट की तुल्यांकी अम्लता के बारे में ये क्वेश्चन आपसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 3 मार्च 2019 को पूछा गया था। यहाँ पे आपको तीन चार चीजें दी हुई है, चार ऑप्शन है, 148, 128, 110 और 80। यदि अपने बात करें 148 एनहाइड्रस अमोनिया की होती है, जिसमें 82% जिसमें क्या है 82% क्या है नाइट्रोजन पाई जाती है। कल वाली क्लास में मैंने बताया था। ऑप्शन ए 148 एनहाइड्रस अमोनिया की होती है। ऑप्शन बी 128 की बात करें तो ये किसकी होती है, यूरिया की बात करें उसकी 80 होती है। और यदि अपने बात करें 110 अमोनियम सल्फेट की क्वेश्चन पूछा गया था, 128 की बात करें अमोनियम क्लोराइड की। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही रहेगा, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि मैं बात करूं 148 की, तो सबसे पहले यदि 148 की बात करें तो एनहाइड्रस अमोनिया, एन हाइड्रस एनहाइड्रस अमोनिया की यदि अपने बात करें तो एनहाइड्रस अमोनिया की 148 होती है। अमोनियम क्लोराइड की कितनी होती है सर, 128 होती है। अमोनियम क्लोराइड की 128 होती है। 110 की बात करें तो अमोनियम सल्फेट की कितनी होती है, अमोनियम सल्फेट की 110 होती है। यूरिया की 80 होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कार्तिक पशु मेला कहां पर बढ़ता है। पशु मेलों की जल्दी से अपने थोड़ा सा ज्ञान जो है पशु मेलों का ले लेते हैं। यदि अपने बात करें रामदेव पशु मेला, तो आपको पता होना चाहिए रामदेव पशु मेला है वो करौली में बढ़ता है। कहां बढ़ता है, रामदेव पशु मेला करौली में बढ़ता है। यदि अपने शिवरात्रि पशु मेले की बात करें, शिवरात्रि शिवरात्रि पशु मेला है ये भी आपका करौली में बढ़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। मल्लीनाथ पशु मेला कहां बढ़ता है सर, मल्लीनाथ पशु मेला आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में आपके मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है। बलदेव पशु मेला कहां बढ़ता है आपका, बलदेव पशु मेला ये आपके मेड़ता नागौर में बढ़ता है। सर कहां बढ़ता है, मेड़ता नागौर में बढ़ता है। गोमती सागर पशु मेला कहां बढ़ता है, गोमती सागर पशु मेले की बात करें तो सर ये जो गोमती सागर पशु मेला होता है ना, इसकी यदि अपने बात करें तो सर ये झालावाड़ में बढ़ता है। कहां बढ़ता है सर, ये आपके झालावाड़ में बढ़ता है। ठीक है। आगे यदि अपने बात करें गोगा मेड़ी वाला जो मेला होता है आपका, गोगा मेड़ी, तो ये गोगा मेड़ी वाला जो मेला होता है ये कहां बढ़ता है, आपके नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। नौहर हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी वाला मेला बढ़ता है। यदि अपने बात करें तेजा पशु मेला, तो तेजा पशु मेला या तेजा जी पशु मेला परबतसर परबतसर नागौर में आपके जो है वो तेजा जी पशु मेला बढ़ता है। यदि अपने चंद्रभागा पशु मेला की बात करें तो ये भी कहां पर बढ़ता है सर, आपका झालावाड़ में बढ़ता है चंद्रभागा पशु मेला। जसवंत एक आपके पशु मेला आता है, जसवंत पशु मेले की बात करें आपके भरतपुर में बढ़ता है सर। और आपसे पूछा गया है क्वेश्चन की कार्तिक पशु मेला कहां बढ़ता है, तो ये आपका पुष्कर अजमेर में बढ़ता है। कहां बढ़ता है आपका, पुष्कर अजमेर में। तो आपका डी नंबर जवाब 102 में बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सुहांजना की फलियों में विटामिन सी कितना पाया जाता है। ठीक है। सुहांजना की यदि बात करें, अगर किसी बच्चे ने सुहांजना की फलियां नहीं देखी है तो अपने क्या है थोड़ा सा सुहांजना की फलियां है उनको देख लेते हैं कि किस प्रकार से सुहांजना की फलियां होती है। ठीक है। आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी आपको सुहांजना की फलियां। तो इस प्रकार की जो
फलियां होती है बेटा? ये सुहांजना की फलियां होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये सुहांजना की फलियां जनरली इनकी सब्जी भी बनाई जाती है और अचार में भी इसको काम में लेते हैं। और विटामिन सी की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है और आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होती है। तो ये पूछा गया है कि कितनी। अब ऑप्शन ए है 14 से 1600, ये बारबेडस चेरी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विटामिन सी की बात करें तो बारबेडस चेरी में, बारबेडस चेरी में। और ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2019 में भी पूछा जा चुका है कि विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा, विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा बारबेडस चेरी में पाई जाती है। 600 mg की बात करें तो ये सर आंवले के अंदर पाई जाती है। आंवले में, अमरूद में 300 mg पाया जाता है। और सुहांजना की बात करें तो 250 mg पर 100 ग्राम सुहांजना की फलियों में पाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से गुलाब की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? रोज शरबत, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। सुचित्रा की बात करें तो गुलाब की कांटे रहित किस्म होती है। कौन सी? सुचित्रा की बात करें तो। आगे वाला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से आलू की किस्में बुआई के कितने दिनों बाद खुदाई योग्य हो जाती है? यानी कि आलू को बोने के बाद कितने दिनों बाद हम उससे आलू है वो प्राप्त कर सकते हैं? तो ये तीनों अलग अलग होती है, 3 प्रकार की वैरायटी होती है, अगेती, मध्यम और पछेती। अगेती की बात करें तो 75 से 100 दिनों में ये खुदाई योग्य हो जाती है। मध्यम की बात करें तो इसमें 110 से 115 दिन लगते हैं। और यदि पिछेती की बात करें तो इसमें 120 से 130 दिन लगते हैं। यहाँ पे मध्यम पूछा है तो 110 से 115, बी नंबर बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से बर्बरी बकरी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2019 में बकरी में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम मथुरा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा उसने जमुनापुरी का कुछ क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर यदि अपने बात करें बर्बरी बकरी का उद्गम स्थल है वो बी नंबर बिल्कुल सही रहेगा, सोमालिया से माना जाता है। यदि टोगनबर्ग की बात करें, टोगनबर्ग जो होती है उसका उद्गम स्थल है वो स्विट्जरलैंड से माना जाता है। टोगनबर्ग की खास बात यह है कि इसके नर व मादा दोनों में क्या पाई जाती है? दाढ़ी पाई जाती है। नर और मादा टोगनबर्ग में दाढ़ी पाई जाती है। गुरदासपुरा पंजाब की बात करें तो बिटल, और यदि इटावा यूपी की बात करें तो जमुनापुरी की उत्पत्ति मानी जाती है। बी नंबर बिल्कुल सही रहेगा, बर्बरी वाला। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से जीरा मंडी कहां पर है? मेड़ता नागौर में। कौन सी है सर? जीरा मंडी है मेड़ता नागौर में। कुछ एक मंडियों की अपने यहां पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, मंडियों की यदि अपने चर्चा करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं परीक्षा की दृष्टि से। यदि किन्नू और माल्टा मंडी की बात करूं मैं कि सर किन्नू और माल्टा दोनों की मंडी कहां पर है? सर ये अपने हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर है किन्नू और माल्टा मंडी। संतरा मंडी की बात करें सर झालावाड़ में है। संतरा मंडी कहां पर है? आपकी झालावाड़ में है। और बेर मंडी चोमू जयपुर में है। आंवला मंडी चोमू जयपुर में है। मटर मंडी बसेड़ी जयपुर में है। लाल मिर्च वाली आपकी जोधपुर में। हरी मिर्च की यदि पूछे तो कहां पर है? टोंक में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है लाल और हरी वाला कॉम्बिनेशन। चलिए, टिंडे की मंडी भी आपसे पूछी जा सकती है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। लहसुन मंडी 12 में है। प्याज मंडी अलवर और अमरूद की स्वाई माधोपुर में। और फूल मंडी भी पूछा जा सकता है पुष्कर अजमेर में। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से किस मृदा संस्तर में सर्वाधिक निक्षालन होता है? यदि मृदा में वी आकार का काट लगाते हैं तो हमें जननिक रूप से जो अलग अलग संस्तर दिखाई देते हैं उन सभी को संयुक्त रूप से मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। और इसके अंदर सबसे ऊपर वाला संस्तर ओ होता है, नीचे वाला ए होता है। इन दोनों के बीच में ई और बी और सी, लास्ट में आ जाता है बेड रॉक्स यानी कि कठोर चट्टाने। तो जो ई वाला संस्तर होता है इसमें सर्वाधिक निक्षालन होता है। निक्षालन क्या होता है? निक्षालन को इंग्लिश में लीचिंग कहा जाता है। जल के साथ मृदा में पाए जाने वाले अवयव यदि नीचे की परत में गमन कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसे लीचिंग कहते हैं, निक्षालन कहते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा जल पौधों को सर्वाधिक प्राप्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक, वेरी वेरी इंटरेस्टेड रहता है आपका टॉपिक। मृदा जल संबंध का ये टॉपिक रहता है सॉइल साइंस में। और क्लास में आपको ये करवा दिया जो बच्चे जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन सा जल जो है पौधों को 100% प्राप्त होता है। आर्द्रता ग्राही जल है, पौधों को 100% प्राप्त होता है। क्षारीय मृदाओं की विद्युत चालकता का मान सदैव कितना होता है? एक छोटी सी टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें अपने लवणीय क्षारीय व लवणीय क्षारीय मृदाओं की सारी चीजें पढ़ लेंगे ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, 3 प्रकार की मृदाएं अपने यहाँ पर लिखेंगे। एक तो आपकी लवणीय मृदाएं, ठीक है, दूसरी आपकी यहाँ पर क्षारीय मृदाएं, और तीसरी है आपकी यहाँ पर लवणीय क्षारीय मृदाएं।
ठीक है। यदि सबसे पहले अपने यहाँ पर इनकी चर्चा कर लेते हैं, इसमें पूछा जाएगा आपसे इनकी पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू अपने रखते हैं 8.5 से कम या ज्यादा। यदि इसकी इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी की बात करें 4 डेसीसाइमन पर मिनट के मान की इसको विद्युत चालकता भी बोलते हैं। और उसके बाद में सोडियम ऑब्जर्वेशन रेशो होता है, उसका मान रखते हैं 15। और उसके बाद में इसकी होती है एक ईएसपी। ठीक है। ईएसपी की बात करें, विनिमयशील सोडियम होता है, विनिमयशील सोडियम का मान रखा जाता है सर 13। अब आपसे ज्यादा यहाँ पे आपको पीएचडी बिल्कुल नहीं करनी है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए। आपको सीधी सी बात रखनी है, यहाँ पर जो 2 नंबर पे है 1, 2 और 3, यहाँ पर आपको माइनस लगाना है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है ना, वहां पे आपको माइनस लिखना है। और बाकी सारी जगह पर आपको प्लस 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 प्लस, हर जगह पे आपको प्लस लिख देना है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, वो पूछ सकता है कि लवणीय क्षारीय मृदाओं की इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी होती है कितनी। तो आप कहेंगे सर 4 डेसीसाइमन से क्या होती है, ज्यादा होती है। यदि आपसे पूछे कि क्षारीय मृदाओं की ईएसपी कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 13 से ज्यादा होती है। तो ये ही सिंपल सा यहाँ पर फंडा है। ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने, कि क्षारीय मृदाओं की विद्युत चालकता का मान होता है। तो यहां पर आप देखिए कि ये है क्षारीय मृदाएं, और इनकी विद्युत चालकता का मान क्या होगा, 4 डेसीसाइमन से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो यही आपसे पूछा गया है और यही आपके ऑप्शन में दिया गया है। 1 नंबर जवाब बिल्कुल सही रहने वाला। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 111 नंबर, जीरे में वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। सर यदि अपने बात करें सौंफ में, तो सौंफ के अंदर 0.8 से लेकर 1.2% सौंफ में पाई जाती है। मेथी के अंदर आपके 0.4 से 0.5% पाई जाती है। और 1 नंबर जवाब यहाँ पे 2.5 से 3.5 ये जीरे के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ओसिमम बेसिलिकम निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम है। यदि अपने बात करें सनाए की लास्ट में, तो केस या अंगेस्टिफोलिया इसका बोटनिकल नेम होता है। क्या होता है इसका बोटनिकल नेम, केस या अंगेस्टिफोलिया होता है, अंगेस्टिफोलिया। केस या अंगेस्टिफोलिया होता है सर सनाए का। ग्वारपाठा की बात करें तो इसे क्या बोला जाता है, इसे एलो बारबेडेंस बोला जाता है, बारबेडेंस। एलोवेरा का बोटनिकल नेम एलो बारबेडेंस होता है। नीम का एजारी रेक्टा इंडिका बोला जाता है, एजाडी रेक्टा, एजाडी रेक्टा इंडिका होता है नीम का बोटनिकल नेम। ओसिमम बेसिलिकम होता है तुलसी का। 1 नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाले अपने क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको मैं एक जानकारी दे देता हूं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को शेयर कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे हम मोटिवेट होकर बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। और चलिए थोड़ी सी एक और चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कबीर एग्जाम एप्लीकेशन है, वीडियो में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। हमारा ऑनलाइन सुपरवाइजर का कोर्स, जिसकी फीस हमने मात्र नाम मात्र रखी है 799 रुपए। 799 रुपए के अंदर आपको देखिए यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाती है, लाइव क्लासेस मिल जाता है, डाउट क्लियर सेशन आपको मिल जाते हैं, प्रिंटेड पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाते हैं, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और यूट्यूब लाइव क्लासेस पे जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, आपका उनको टेस्ट भी दे सकते हैं। घर बैठे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की मात्र 799 रुपए में तैयारी कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन, इस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो रही है, कोई दिक्कत है, तो 9799780187 आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करके, ऊपर आपको दिख ही रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, वहां से संपर्क कर सकते हो। आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। चलिए अपनी क्लास में लौटते हैं। निम्न में से ग्रासिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं, ये भी आपके जीके का क्वेश्चन डाला गया है। ग्रासिया जनजाति के नृत्यों की बात करें तो वालर, ज्वारा, रायण, ये सभी जो हैं वो ग्रासिया के ही नृत्य हैं, याद रखिएगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से धनिया की किस्म है, क्रांति किसकी है, राजेंद्र क्रांति, पुष्पा क्रांति और स्वाति क्रांति। सर क्रांति की बात करें तो धनिया की पूछी है। सर क्रांति किसकी होती है, ये सरसों की होती है,
क्रांति जो होती है वो सरसों की होती है। राजेंद्र क्रांति की बात करें, ये भी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती में पूछा जा चुका है। किसकी? मेथी की। पूसा क्रांति की बात करें, पूसा क्रांति और एक होती है आजाद क्रांति, दो चीजें लिखिए। पूसा क्रांति और आजाद क्रांति दोनों ही बैंगन की होती है वेराइटियां। और स्वाति क्रांति ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही रहेगा, धनिये की वेराइटी। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शस्य विज्ञान में वंडर क्रॉप या वरदान फसल या चमत्कारी फसल है वो सोयाबीन को कहते हैं। क्या कहते हैं? वंडर क्रॉप सोयाबीन को कहते हैं। आगे वाले क्वेश्चन पे उद्यान विज्ञान में हॉर्टिकल्चर में मीरा बालन की संज्ञा है वो आंवले को दी जाती है। खजूर को शताब्दी पौधा बोलते हैं, शताब्दी पौधा बोला जाता है। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 117 नंबर, निम्न में से CIAH बीकानेर द्वारा आंवले की कौन सी किस्म विकसित की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन करने से पहले जितने साथी जुड़े हुए हैं रोज शाम को 7:30 बजे लाइव सेशन के साथ हमारे साथ आप जुड़ जाइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाएंगे, जिससे क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी होगी और परीक्षा के अंदर आपको एक बहुत बढ़िया योगदान मिलेगा हमारी तरफ से। तो जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल, यदि आप कोर्स किसी और का भी ले रखा है या कहीं से पढ़ रहे हैं तो भी आप बिल्कुल जो क्लास में अभी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इनकी फ्री में वीडियो, फ्री में PDF और बिल्कुल फ्री में आप टेस्ट दे सकते हो क्लास खत्म होने के बाद में। चलिए अपने थोड़ी सी यहां पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले गोमा यशी का नाम आया है सर। गोमा यशी 2010 में, ये सारी की सारी वेराइटियां ना जो मैं आपको अभी बताऊंगा ये CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर फुल फॉर्म है इसकी, ये बीकानेर में है, उसी के द्वारा विकसित की गई है। कौन सी वैरायटी कब विकसित की गई है उसकी चर्चा करते हैं। गोमा यशी की बात करें तो सर ये 2010 में विकसित की गई थी। अच्छा जी, अगर गोमा ऐश्वर्या की बात करें, ये सबसे पहले बता दूं कि ये बेलपत्र की वैरायटी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गोमा यशी किसकी वैरायटी होती है? बेलपत्र की होती है। 2010 में विकसित किया गया था। गोमा ऐश्वर्या की बात करें तो ये क्या है भाई, आपके जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया आंवले की वैरायटी है। कब विकसित किया गया था ये भी आप नोट कर लीजिएगा, 2007 में विकसित किया गया था। और थार सेविका की बात करें तो ये एक बेर की वैरायटी रहती है, इसको भी 2007 में विकसित किया गया था। थार समृद्धि की बात करें तो ये लौकी की वैरायटी रहती है, इसको भी इन्होंने 2007 में विकसित किया था। एक रहती है आपकी तरबूज की थार मानक वैरायटी। RS के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, RS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। थार मानक की बात करें तो थार मानक भी आपकी किसकी वैरायटी रहती है? तरबूज की वैरायटी को भी इन्होंने 2007 में विकसित किया गया था। और एक आपकी रहती है थार खट्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी रहती है थार खट्टा। ये किसकी वैरायटी रहती है सर? अनार की वैरायटी रहती है, 2010 में CIAH द्वारा विकसित की गई थी। आपका जो जवाब है वो गोमा ऐश्वर्या बी नंबर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पोषक तत्व के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं? मैग्नीशियम के, मैग्नीज के, जिंक के या फिर कैल्शियम के? तो जिंक ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। मैंने आपको बताया भी हुआ है पहले भी कि यदि अगर हम सिर के ऊपर कोई टोपी लगाते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? CAP, कैप बोलते हैं। लेकिन आप यदि पौधों को टोपी की बात करें तो कैब मान लीजिएगा। यानी कि कैल्शियम और बोरोन ये क्या है? ऊपर वाली जो एपिकल बड है, शीर्ष कलिकाओं पे कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। इंसान की टोपी कैप होती है और पौधों की टोपी कैब होती है, CAB, यानी कि कैल्शियम और बोरोन। इट्स सिंपल याद रखने में। जिंक यहाँ पे मध्यम पत्तियों की बात करें तो गोबर की खाद के अंदर फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है? देखो ये तो आपकी है गोबर की खाद, और यहाँ पर बात कर लेते हैं केंचुए की खाद की। सारा ही बता देता हूं। यहाँ पे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात करें 0.25, 0.5 सॉरी 0.5, 0.5, 0.25 और 0.5। ये तो है गोबर की खाद का संगठन। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की बात करें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2012 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके साथ साथ मैं आपको केंचुए का थोड़ी और बता देता हूं। केंचुए का जो संगठन होता है ना NP और K का, वैसे तो आप सभी विद्वान हैं जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। 2.5% नाइट्रोजन, फास्फोरस की बात करें तो 1.8% और 1.5% क्या होता है? केंचुए की खाद में पोटास की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा है गोबर की खाद में फास्फोरस, तो फास्फोरस 0.25, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाला और लास्ट क्वेश्चन आपका खरपतवार प्रसारण
के अनुसार मकोए में कितने बीज प्रति पौधा उत्पादित करता है? वीड वाला टॉपिक रहता है, खरपतवार वाला वेरी वेरी इंटरेस्टेड रहता है। उसमें आपको पूछा जाता है कि कौन से खरपतवार हैं वो अपने प्रसार में ज्यादा बीजों को उत्पादित करने हैं। यहाँ पे आपको 5000 दिया है, तो 5000 बीज है वो गाजर घास। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गाजर घास कितने बीज उत्पादित करता है? सर 5000। अमर बेल कितने बीज उत्पादित करता है? अमर बेल की बात करें तो सर 16000। और बथुए की बात करें तो बथुआ 72,000। यदि मकोए की बात करें तो 1,75,000। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर क्या रहने वाला है? सही रहने वाला है। उम्मीद है कि सभी लोगों ने अपनी क्लास को बढ़िया तरीके से इंजॉय किया होगा और आप सभी इन क्वेश्चनों को नोट डाउन भी कर रहे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत मेहनत से आपने ये क्वेश्चनों को तैयार किया और आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्लास खत्म होते ही ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी क्वेश्चन आज तक हमने करवाए हैं सभी का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट आप दे सकते हो। मिलते हैं कल शाम को फिर से 7:30 बजे, और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।